जय माता दी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रों के 9 दिन की संपूर्ण कथा पार्ट 1। तो चलो बिना देरी किए कथा को शुरू करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यदि सही ढंग से माँ शैलपुत्री की पूजा की जाए तो उनकी पूजा से मूलाधार चक्र जागृत किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम शैलपुत्री की कथा पर बात करेंगे। माँ शैलपुत्री माता सती का रूप है। माता सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। दक्ष ने अपनी बेटी सती का भगवान शिव के साथ विवाह अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर किया था, परंतु दक्ष भगवान शिव की जीवन शैली के कारण उन्हें नहीं पसंद करते थे। एक बार दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में दक्ष ने तकरीबन सबको आने का निमंत्रण दिया, परंतु भगवान शिव को यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को ज्ञात हुआ कि उनके पिता ने एक ऐसे यज्ञ का आयोजन किया है जिसमें सभी देवी देवता आमंत्रित है, तो उन्होंने भी भगवान शिव से अपने पिता के यहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की। परंतु भगवान शिव ने कहा कि एक विवाहिता को उसके पिता के यहाँ बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। माता सती फिर भी नहीं मान रही थी और वह अपने पिता के घर जाने की जिद करती रही। माता सती के अपने घर जाकर सबसे मिलने की उत्सुकता को देखकर भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब माता सती पिता के घर पहुंची तो उनकी माँ के अतिरिक्त किसी ने भी उन्हें स्नेह और आदर नहीं दिया। यहाँ तक कि यज्ञ में भगवान शिव जी का हिस्सा भी नहीं निकाला गया। जब माता सती ने पिता दक्ष से इसका कारण पूछा तो दक्ष ने उत्तर दिया कि भगवान शिव मुंडों की माला धारण करने वाले हैं, वो देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। पति के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर माता सती को बड़ा दुख हुआ और उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने ये समझ में आया कि भगवान शिव की बात ना मानकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। बड़े ही भयंकर क्रोध में आकर माता सती ने उसी समय क्रोध अग्नि में अपने आप को समाप्त कर लिया। इस भयंकर घटना को देखकर भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने गणों को वहां भेजा और पूरे यज्ञ को नष्ट कर दिया। भगवान शिव भयंकर क्रोध में आकर तांडव करने लगे और माता सती के जलते हुए शरीर को लेकर सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। पूरा ब्रह्मांड इस दृश्य को देखकर बड़ा भयभीत होने लगा। तब भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए और ये टुकड़े जिन जिन स्थानों पर गिरे वही स्थान आज शक्तिपीठ कहलाते हैं। माता सती के अगला जन्म शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ, इसलिए ही उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। उन्हें माता पार्वती और हेमवती भी कहा जाता है। तो ये थी माता शैलपुत्री की कथा। तो आइए अब पूजा विधि के बारे में जानते हैं। नवरात्रि का आरंभ कलश स्थापना के साथ किया जाता है। ये कलश 9 दिन तक स्थापित रहता है। इसके लिए सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी को साफ करके इस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इस चौकी पर माँ दुर्गा का चित्र रखें। अब किसी मिट्टी के पात्र अथवा गमले में मिट्टी डालकर जौ के बीज बो दें। इस पात्र में थोड़ा पानी डाल दें। अब एक तांबे का कलश लेकर इस पर कलावा या मोली बांध दें और कलश पर तिलक लगा लें। इस कलश में गंगा जल भरकर कुछ चावल के दाने, सुपारी और दुर्वा घास डाल दें। कलश के किनारों पर 5 आम के पत्ते रखें और कलश के ऊपर को ढक दें। अब एक नारियल को एक साफ लाल रंग के वस्त्रों में लपेटकर इसे भी कलावे से बांध दें। फिर इस नारियल को कलश पर स्थापित करें। अब लकड़ी की चौकी पर माँ के चित्र के बराबर जो आपने पात्र रखा है और उस कलश को स्थापित किया है उसे 9 दिन तक ऐसे ही रहने दें और जिस मिट्टी में या गमले में आपने जो बोए हैं उसमें थोड़ा थोड़ा पानी देते रहिए। यदि आपसे ये संभव हो सके कि नवरात्रि के 9 दिन तक आप माता के सामने अखंड ज्योत रख सकते हैं। इसके पश्चात एक छोटे से हवन कुंड में एक छोटे कंडे के टुकड़े को जलाकर रखें। इसमें थोड़ा सा कपूर डाल दें। 2 लौंग लेकर घी में डुबोकर और सुपारी कंडे की अयारी को अर्पित कर दें। इसके साथ ही रोली और चावल से तिलक करें। अब पूजा में फल और मिठाई का भोग लगाएं। कुछ लोग नवरात्रि के पहले दिन से दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ करते हैं। यदि
आप भी इस प्रथा का अनुसरण करते हैं तो इसे अवश्य करें। पर रोज माँ दुर्गा की कवच का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। इसके पश्चात व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात माता शैलपुत्री के मंत्र का एक माला जाप जरूर करें। माला में मोतियों की संख्या 108 होनी चाहिए। माँ शैलपुत्री का मंत्र इस प्रकार है, ओम शम शैलपुत्री देव्याय नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार करें। माँ शैलपुत्री आयु, सौभाग्य और प्रकृति की देवी है, इसलिए माता से प्रार्थना करें कि आपके घर में सौभाग्य बना रहे और सबको लंबी आयु मिले और स्वस्थ जीवन की प्राप्ति हो। अब माता की आरती उनसे क्षमा याचना करते हुए करें। शाम के समय भी आरती करें और इसके साथ समाप्त होती है नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा विधि। नवरात्रि का दूसरा दिन समर्पित है माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी को। तो आरंभ करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के साथ। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में अपने पूरे जीवन में तपस्या की थी। उनकी घोर तपस्या के कारण ही वह ब्रह्मचारिणी के नाम से जानी जाने लगी। इसलिए ब्रह्मचारिणी को तपस्या, ध्यान और वैराग्य की देवी माना जाता है। अपने पिछले जन्म में देवी ब्रह्मचारिणी ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मचारिणी ने 1000 वर्ष केवल फल और फूल का भोजन करके अपना जीवन व्यतीत किया था। 2 वर्षों तक केवल शाक खाकर जीवन व्यतीत किया। 3000 वर्षों तक केवल टूटे हुए बिल्वपत्र अथवा बेलपत्र का आहार करके भगवान देवी ब्रह्मचारिणी ने शिव जी के ध्यान में लीन रही और इसके बाद बेलपत्र खाना भी त्याग दिया और निराहार एवं निर्जल होकर महादेव की तपस्या करती रही। पत्रों का त्याग करने के कारण ही उनका नाम अपर्णा भी पड़ा। देवी ब्रह्मचारिणी ने अपने जीवन के बहुत से दिन खुले आसमान के नीचे व्यतीत किए। इतनी गहन तपस्या से उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। सभी देवता, ऋषिगण एवं मुनि देवी की तपस्या से अभिभूत थे। सभी ने देवी के समर्पण की सराहना की और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे देवी, आज तक इस संसार में किसी ने इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। ऐसा साहस केवल आप में ही है। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और अगले जन्म में चंद्रमौली शिव आपके पति के रूप में आपको प्राप्त होंगे। आप कृपा करके तपस्या छोड़कर अपने घर को लौट जाइए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें भगवान शिव को पत्नी बनने का वरदान दिया और इस प्रकार देवी ने अगले जन्म में भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। अगर देखा जाए तो माता देवी ब्रह्मचारिणी की कथा का सार ये है कि जीवन में कठिनाई के समय अपने पद से विचलित नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक और आत्मिक आनंद के लिए मां ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद जरूर है। ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। साथ ही ब्रह्मचारिणी के भक्तों को खुशी और आरोग्य की प्राप्ति होती है। महातपस्विनी ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को हर प्रकार के डर से मुक्त करती है। मां ब्रह्मचारिणी श्वेत रंग के वस्त्र, दाएं हाथ में जप माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती है। देवी का ये स्वरूप हमारे हृदय को शीतलता प्रदान करने वाला और अत्यंत भव्य है। आज हम जानेंगे देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। प्रयास करें कि नवरात्रि की पूजा में लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने। सर्वप्रथम जिस कलश को आपने प्रथम दिन स्थापित किया है, इसका तिलक करके दीपक प्रज्वलित करके कलश का पूजन करें। साथ में जो मां दुर्गा का चित्र है उसको भी कुमकुम और चावल से तिलक करें। आशा है आपने माता के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित की है। इसमें तेल या घी उचित मात्रा में डालते रहें, जिससे सारी रात्रि के समय भी अखंड ज्योत खंडित ना हो। संभव हो तो इस दिन देवी को कमल का पुष्प अर्पित करें। इसके पश्चात फल, मिष्ठान, पान, सुपारी अर्पित करें। जैसे कि हमने प्रथम दिन की पूजा में बताया था, एक कंडे का टुकड़ा जलाकर
इसमें कपूर डालकर लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर अर्पित करें और इस अंगारी को रोले चावल से तिलक करें। अब ब्रह्मचारिणी स्तोत्र मंत्र को उच्चारण 11 बार करें। अब दुर्गा सप्तशती का पाठ करके कवच का पाठ करें। साथ ही उस पुस्तक में उल्लेखनीय बीज मंत्रों का भी उच्चारण करें। प्रार्थना करें कि भौतिक जीवन जीते हुए आपको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो और आप वैराग्य की ओर अग्रसर हो। अब आप देवी की आरती करके क्षमा याचना के साथ पूजा का समापन करें। शाम की आरती भी अवश्य करें। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भक्त गणों के घरों में माँ की मूर्ति या चित्र के सामने अखंड ज्योत प्रज्वलित है और प्रथम दिन बोए हुए जौ के बीज अब अंकुरित होने लगे हैं। नवरात्रि के 9 दिन पूजा का स्थान इसी प्रकार सुसज्जित करके रखिए। माँ दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा अलौकिक वस्तुओं के दर्शन कराता है। ये सब रूप बहुत ही कल्याणकारी और शांति प्रदान करने वाला होता है। इस सब रूप में देवी के माथे पर घंटी के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनका शरीर सोने की तरह चमकता है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, अनेक अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। माता चंद्रघंटा का वाहन सिंह है। देवी के मस्तिष्क पर सुशोभित घंटे की भयंकर ध्वनि राक्षसों और असुरों को भयभीत करती है। ऐसी मान्यता है कि यदि माँ माता को इस पूर्ण विधि के साथ पूजा अर्चना की जाए तो जीवन में यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली और हृदय रोग निवारक है। यह भी कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा की आराधना से भक्तों को अपने पिछले जन्म के भी पापों से मुक्ति मिलती है। इन देवी की पूजा करने से साधकों को अलौकिक वस्तुओं और दिव्य सुगंधों का अनुभव होता है, लेकिन इस प्रकार के अनुभव केवल शुद्ध और तपस्वी साधकों को ही होते हैं। इसलिए स्वच्छ शरीर और पवित्र मन और हृदय से माता की आराधना करके माँ से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उनकी उपासना से सहज ही सभी सांसारिक कष्टों और बंधनों से मुक्त होकर हम ध्यान में लीन हो सकते हैं। चंद्रघंटा की आराधना मणिपुर चक्र में ध्यान लगाकर की जाती है। आप जानते हैं माता चंद्रघंटा की पूजा विधि। सबसे पहले माता चंद्रघंटा को कुमकुम का तिलक लगाकर चरण स्पर्श करें। अब जैसा कि हमने नवरात्रि के पहले और दूसरे दिन की पूजा में अग्नि की और लौंग का जोड़ा अर्पित करने की विधि बताई, उसी प्रकार लौंग अर्पित करें। माता को फल, पुष्प, मिष्ठान आदि अर्पित करें। यदि आप अच्छे मन से स्वयं कोई मिष्ठान बनाकर अर्पित करते हैं तो देवी प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करती हैं। प्रयास करें कि नवरात्रि में प्रतिदिन कुछ घर के बने हुए मिष्ठान का भोग लगाएं। अब दुर्गा सप्तशती के अध्याय का पाठ करें और देवी का कवच पढ़कर चंद्रघंटा बीज मंत्र का उच्चारण करें। अब दुर्गा आरती है। यदि आपकी पुस्तक में माँ चंद्रघंटा की आरती है तो उसे प्रेम पूर्वक गाकर माँ की आरती उतारें। इसके पश्चात माँ से प्रार्थना करें कि आपके सभी पाप नष्ट हों और क्षमा याचना के साथ पूजा का समापन करें। नवरात्रि का चौथा दिन माता कुष्मांडा को समर्पित है। कुष्मांडा शक्ति का चौथा स्वरूप है। इन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। अपनी मंद मुस्कान से अंड अर्थात ब्रह्मांड उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। एक पुरानी कथा के अनुसार ऐसी मान्यता है कि माता कुष्मांडा देवी ने ही पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। ये संसार की आदि स्वरूपा शक्ति है। सूर्य के भीतरी लोक में इनका निवास स्थान है। वहाँ निवास करने का साहस और क्षमता केवल माता कुष्मांडा में ही है। इसलिए इनके शरीर की कांति सूर्य के समान चमकने वाली है। 10 दिशाओं में देवी कुष्मांडा का तेज अलौकिक है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित सभी प्राणियों में जो तेज विद्यमान है वो इनकी केवल मात्र छाया है। देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, जिनमें से 7 भुजाओं में क्रमशः कमंडल, धनुष,
बाण, कमल, अमृत, पूर्ण, पुष्प, कलश, चक्र तथा गदा है और 8वीं पूजाओं में सिद्धि और रिद्धि प्रदान करने वाली जपमाला है। इनकी सवारी सिंह है। साधक को माँ कुष्मांडा की आरती के लिए स्नान करके अनाहत चक्र में ध्यान केंद्रित करना होता है। इनकी उपासना से सभी प्रकार के रोग, कष्ट आदि का विनाश होता है और यश, आरोग्य, बल और आयु में वृद्धि होती है। यदि विधि विधान से पूजा की जाए तो माता कुष्मांडा के आशीर्वाद से साधक को उनकी कृपा का अनुभव होने लगता है। आइए अब जानते हैं कि माता कुष्मांडा की पूजा विधि। प्रतिदिन की तरह कलश की पूजा कर माँ कुष्मांडा को प्रणाम करें और धूप एवं दीप प्रज्वलित करें। यदि संभव हो सके तो पूजा के लिए अनेक रंगों वाला आसन प्रयोग करें। इसके पश्चात माँ को जल, पुष्प, फल और मिष्ठान अर्पित करें और प्रतिदिन की तरह अंगियारे प्रज्वलित करके लौंग और सुपारी चढ़ाएं। यदि घर में किसी को रोग है तो उस दिन की पूजा का विशेष महत्व है। अब माँ कुष्मांडा के बीज मंत्र का उच्चारण करें। ऐं ह्रीं देवाय नमः माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र है। अब कुष्मांडा के मंत्र का जाप करें जो इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। इसके पश्चात आरती करें। माँ से प्रार्थना करें कि आपको रोग मुक्त काया और शुद्ध मन प्राप्त हो और आप उनकी उपासना में लीन रहें। अब क्षमा याचना के साथ पूजा का समापन करें। क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के पास माँ कुष्मांडा का प्राचीन और विचित्र मंदिर है जहाँ माँ लेटी हुई मुद्रा में है। इस मंदिर में कुष्मांडा की पिंडी से लगातार जल बहता रहता है। कहा जाता है कि इस जल को पीने से कई तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। इस मंदिर में माँ कुष्मांडा की पिंडी कितनी पुरानी है ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। नवरात्रि का 5वां दिन माँ दुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता का है। दुर्गा का माँ का ये रूप कार्तिकेय की माँ है। कार्तिकेय देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति थे। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसलिए दुर्गा माँ का यह रूप स्कंद माता कहलाता है। कार्तिकेय को कुमार, सुब्रमण्य आदि नामों से भी जाना जाता है। अनेक स्थानों पर स्कंद माता और उनके पुत्र कार्तिकेय की पूजा एक साथ की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि स्कंद माता की पूजा से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए मन को पवित्र रखते हुए एकाग्र भाव से स्कंद माता की आराधना करके उनकी शरण में जाने का प्रयास किया चाहिए। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर ऊपर की ओर संकेत किए हुए नीचे वाले भुजा में कमल है। बाईं ओर ऊपर की भुजा में वर मुद्रा और नीचे की भुजा में जिसकी दिशा ऊपर की ओर है इसमें भी कमल है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। कमल के साथ देवी का ये सब रूप सिंह पर भी विराजमान है, इसलिए स्कंद माता का वाहन सिंह भी है। स्कंद माता की विग्रह में कार्तिकेय जी बार रूप में उनकी गोद में विराजमान है। कहा जाता है कि स्कंद माता की उपासना से कार्तिकेय देव की उपासना भी हो जाती है। इन देवी की उपासना से अलौकिक तेज और कांति प्रदान करने वाली है। स्कंद माता की पूजा आराधना करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और भक्त को शांति और सुख की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की पूजा से एक मूढ़ व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। संतान की उत्पत्ति के लिए भी स्कंद माता की पूजा की जाती है। बात, पित्त, कफ आदि से पीड़ित मनुष्य को माता स्कंद की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से उनके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। स्कंद माता की आराधना विशुद्ध चक्र में ध्यान केंद्रित करके की जाती है। आइए अब जानते हैं पूजा विधि। जिस प्रकार आप नवरात्रि में रोज कलश पूजन, लौंग अर्पण आदि करते हैं, ये विधि पूर्ण करने के साथ स्कंद माता के मंत्र का जाप करें। अब स्कंद माता को जल, पुष्प आदि अर्पित करें।
स्कंद माता के लिए अलसी का भोग प्रमुख है, तो पूजा में अलसी को अवश्य शामिल करें। देवी के इस रूप को केला भी पति प्रिय है, इसलिए आज के दिन केले का भोग अवश्य लगाएं। अब बीज मंत्र का उच्चारण करें। अब दुर्गा सप्तशती के अध्यायों और कवच का पाठ करें। इसके बाद यदि आपसे संभव हो सके तो पुस्तकों में दिए गए सभी बीज मंत्रों का उच्चारण करें। तत्पश्चात स्कंद माता के मंत्र की एक माला का जाप जरूर करें। स्कंद माता या दुर्गा माता की आरती जरूर करें और संध्या आरती करना ना भूलें। माता कात्यायनी कौन है, इनकी कथा और पूजा विधि जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए सबसे पहले माँ कात्यायनी की कथा जानते हैं। कत नामक एक प्रसिद्ध ऋषि थे। उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम रखा गया कात्य। कात्य के गोत्र में ही विश्व प्रसिद्धि ऋषि कात्यायन ने जन्म लिया। कात्यायन ने वर्षों तक देवी पराम्बा की कठोर तपस्या की। उन्होंने प्रार्थना, इसलिए इस देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। देवी ने अश्विन कृष्ण चतुर्दशी के दिन उत्पन्न होकर सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन में ऋषि की आराधना स्वीकार की थी और दशमी के दिन महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी की उपासना दुख परेशानियों को नष्ट करने वाली है। उनकी आराधना से विवाह से संबंधित दोष नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य के कष्ट नष्ट हो जाते हैं। कात्यायनी की पूजा करने से देव गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और अच्छा वर प्राप्त होने का वरदान देते हैं। वैवाहिक जीवन में यदि कष्ट हो तो भी माता कात्यायनी की उपासना फल प्रदान करने वाली है। यदि विवाह में बाधा हो तो भी माँ कात्यायनी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कहा जाता है कि जब ब्रज की सब गोपियों ने भगवान कृष्ण को अपनी पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, तब गोपियों ने माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। कंठ से संबंधित रोगियों को विशेष रूप से देवी के इस रूप की पूजा करनी चाहिए। कात्यायनी का सब रूप अत्यंत आकर्षक, भव्य और आभूषणों से सुसज्जित है। उनके 4 भुजाएं हैं। दाईं और ऊपर की भुजा अभय मुद्रा और नीचे वाली वर मुद्रा में है। बाईं और ऊपर की भुजा में तलवार और नीचे की भुजा में कमल का फूल सुशोभित है। माँ कात्यायनी का वाहन भी सिंह ही है। देवी कात्यायनी की पूजा विधि। साधक का आज्ञा चक्र में ध्यान लगाने से कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के रोज की विधि विधान से पूजा करें। माँ कात्यायनी को शहद बहुत प्रिय है, अतः पूजा में शहद का भोग अवश्य लगाएं। साथ ही माता के इस रूप को लाल रंग बहुत प्रिय है, तो देवी के विग्रह को लाल रंग की चुनरी बनाएं। लाल रंग के पुष्प अर्पित करें और संभव हो तो लाल रंग के ही वस्त्रों में पूजा करें। इस भी माता के बीज मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद साथ माता से क्षमा याचना करें और साथ ही उनकी आरती भी उतारें। माँ कालरात्रि की संपूर्ण जानकारी। माँ कालरात्रि का स्वरूप तो अत्यंत विकराल है, परंतु ये अपने साधकों को शुभ फल प्रदान करने वाली है। इस वजह से इन्हें शुभकरी भी कहा जाता है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली और मृत्यु से भी रक्षा करने वाली माता है। माँ कालरात्रि दानव शक्तियों का विनाश करने वाली है। दानव शक्तियाँ उनके नाम से ही कांप जाती हैं। कालरात्रि की पूजा अर्चना से भक्त हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि का रूप बड़ा विकराल है। उनके शरीर का रंग अंधकार के समान काला है। बाल बिखरे हुए हैं और गले में मुंडियों की माला है। माता कालरात्रि के 3 नेत्रों से बिजली के समान तीव्र प्रकाश वाली किरणें निकलती रहती हैं। नासिकाओं से हर स्वास्थ्य पर ज्वाला की निकलती है। माँ कालरात्रि दाएं की ओर ऊपर की उठी हुई भुज से वर प्रदान करती हैं और दाएं और नीचे की ओर झुकी हुई भुज से अभय मुद्रा में है। बाएं और ऊपर की भुजा में कांटा और नीचे की भुज में कटार है। देवी कालरात्रि की सवारी गर्दा अर्थात गदा है। यदि सच्चे मन और भावना से कालरात्रि की उपासना की जाए तो भक्त मन चाहे अपने वर को पा सकता है। इनकी उपासना से करते समय ये नियम और संयम का पूर्ण ध्यान रखना आवश्यक है।
अब जानते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा कैसे की जानी चाहिए। सर्वप्रथम कलश पूजन के साथ अंगियारी में लौंग का जोड़ा इत्यादि अर्पित करें और रोज की भांति विधि विधान से रोली अक्षत आदि से देवी का तिलक करें। अब देवी के बीज मंत्र का 9 से 11 बार उच्चारण करें। इसके पश्चात कालरात्रि मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं कलरात्र्याय नमः का 1 माला जाप करें। अब दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और सभी मंत्रों का भी उच्चारण करें। अंत में आरती एवं क्षमा याचना के साथ पूजा का समापन करें। इसके अंतरिक्त में आपको एक अन्य जानकारी देना चाहूंगी कि मां कालरात्रि का मंदिर बिहार में सारण जिले के नया गांव में स्थित है। अनेक स्थानीय श्रद्धालु यहां देवी के दर्शन हेतु आते हैं और देवी का ध्यान करके नकारात्मक शक्तियों के डर से मुक्त हो जाते हैं। कालरात्रि की भक्ति में लीन होकर वे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। और हमारी वीडियो को इतना समय सुनने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।